गुरुवार की सुबह दिल्ली एनसीआर की नींद भूकंप के झटकों से खुली। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग आनन फानन में अपने घरों से बाहर निकल गए। बता दें कि भूकंप के लिहाज से देश को 4 सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में स्थित है। यानी यहाँ भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति मध्यम से उच्च स्तर पर हो सकती है और इसे बचने के लिए क्षेत्र में भूकंप रोधी निर्माण और सतर्कता बहुत जरूरी। दिल्ली के इतिहास में पहले भी कई मध्यम और हल्के भूकंप दर्ज किए गए। बता दें कि यह क्षेत्र हिमालय के समीप है, जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेटें टकराती हैं और यहाँ कई सक्रिय फॉल्ट लाइन्स हैं। ये पूरा गणित हम आपको समझा देते हैं कि किस जोन में किस स्तर का भूकंप आ सकता है और जोखिम का स्तर कितना है। जैसा हमने आपको बताया कि 4 सिस्मिक जोन में इस धरती को बांटा गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 2 कम जोखिम वाला इलाका है, जहां रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता तक भूकंप आ सकता है। जोन 3 की बात करें तो यहाँ मॉडरेट रिस्क यानी मध्यम जोखिम है। यहाँ 5 से 6 तीव्रता की भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। जोन 4 की बात करें तो ये हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम वाला इलाका है। यहाँ रिक्टर स्केल पर भूकंप 6 से 7 तक की तीव्रता का आ सकता है। वहीं जोन 5 की बात करें तो ये बहुत उच्च जोखिम वाला इलाका होता है, यानी वेरी हाई रिस्क जोन। यहाँ रिक्टर स्केल पर 7 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, यानी कि पूरी तबाही। दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आने के पीछे भूगर्भीय कारण है। वैज्ञानिकों की माने तो जमीन की प्लेट्स में असंतुलन होने पर ये खिसकती हैं। इसके चलते बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा के पास स्थित है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसक रही और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही। इस टकराव के कारण क्षेत्र में तनाव बनता है और यह तनाव जब रिलीज होता है तो भूकंप आता है और अपने पीछे तबाही छोड़ जाता है। अब आपको गुरुवार की सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप को झेलने वाले आम लोगों ने क्या कहा, ये दिखा देते हैं। अभी भूकंप आया था तो किस तरह का भूकंप था? बड़ा बुरा हाल था। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया। मैं कहाँ जाऊं? ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। क्या कहेंगे अंकल जी, क्योंकि आपकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, इससे पहले ऐसा भूकंप देखा है? भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। मैं तो बेड पर बैठा था, बेड टीवी सब कमे लिया, खड़ा हुआ भाग भी नहीं सकता। फिर जो है टीवी दोबारा चला तो बोल रहे 4-4 था। इसका मतलब जो केंद्र भी जर्जर ही है। केंद्र उन्होंने तो रोज तक बताया, अब तक तो अब देखो अब जर्जर बताया सर। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? इसके मैं क्या कहेंगे, ये तो धरती का वो है, क्या पड़ जाएगा मकान उसमें दब जाएगा मर जाएगा और क्या कहा। नाम अंकल जी? हुक्म चंद जी। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जैसे भूकंप आया? देखो जी, एकदम मैं अंदर बैठा था नीचे की पार्किंग में, तो एकदम से गड़गड़ की आवाज़ आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होली, इतना लंबा। और सारी बिल्डिंग भी नहीं इस तरह हली, बेड भी हल गया एकदम से, हमने तो ऐसा देखा नहीं जी। आस पड़ोस में कैसा रिएक्शन था? आस पड़ोस में भी ऐसा ही था बिल्कुल, और केंद्र भी जो है जर्जर ही लग रहा है हमें। इससे पहले कभी ऐसा भूकंप देखा? नहीं जी, वो कभी नहीं देखा, 65 साल की उम्र होली बिल्कुल। ठीक है। इतना झटका हमने महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। आज भूकंप आया सर, केंद्र भी झज्जर है, तो किस तरह का रिएक्शन है आपका? हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले तो कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है, लेकिन इतना तेज झटका
आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। अचानक रूम में बैठा हुआ था, फोन चला रहा था और अचानक फोन मेरा हिलने लगा और मैं भी हिलने लगा। अचानक मेरा पैर भी हिलने लगा तो मेरे को लगा कि भूकंप आया है। फिर मैंने बाहर निकल कर देखा और लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही भूकंप आया हुआ है और भूकंप का रफ्तार बहुत तेजी से था सर जी। उसके बाद तुरंत अपने रूम से बाहर निकले। हाँ सर, मैं तुरंत रूम से बाहर निकला और लोगों से पूछा भी तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही निकल रहा है। सारे लोग बाहर निकलने लगे, जो गाड़ियां थी गाड़ियों से भी लोग बाहर निकलने लगे, लोगों की गाड़ियां हिलने लगी, लोग बताते थे ऐसा जी। हाँ जी गाड़ी में बैठे हमारे को झटका महसूस है। हमने कहा गाड़ी लाया किसी ने तो देखा तो मैं कोई नहीं गाड़ी में, तो देखा भी गाड़ी हिल रही है। तो इतने तेज झटके थे कि बैठे बैठे आपको गाड़ी में महसूस हुआ भी कुछ है कुछ अंदर। अच्छा। फिर फटाफट बाहर देखा तो कोई आस पास में नहीं था। मैं कहा भाई बाहर निकल के खड़े हो गए। कोई डर तो नहीं लगा आपको? नहीं कोई डर महसूस ही है। देखा भी अपने फील हुआ ना, कोई गाड़ी को तो नहीं ला रहा है। देखा तो कोई नहीं था। तेज हिली थी गाड़ी तेज हिली थी। हाँ मैं गाड़ी में बैठा था जी, तो गाड़ी हिला। मैंने बाहर आके निकल के देखा तो गाड़ी में आसपास में तो कोई नहीं था, तो मैं समझ गया कि कुछ भूकंप का झटका लगा है। तो भूकंप के झटके इतने तेज थे कि महसूस हुआ? बिल्कुल हाँ पूरा महसूस हुआ था, गाड़ी में बैठ के पूरा महसूस हुआ था। गाड़ी तेज हिली? हाँ गाड़ी तेज हिली है। कितने समय के लिए था कुछ मतलब? सेकंड के लिए ही था, कुछ 2-4 सेकंड के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो ये भूकंप के झटके जब आते हैं और जब आप लोग या कोई हम या आप कोई महसूस करते हैं भूकंप है तो क्या करते हैं तुरंत बाहर निकल के ही देखते हैं जी, और क्या कर सकते हैं। मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या करें? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद। बहुत तेज झटके थे उसके, बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम मैं दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे कि आज ज़मीन क्यों हिल रही है ये।